की गई है जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इसका फायदा 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को देने की बात यहाँ पर चल रही है। साथ ही चपरासियों की जो सैलरी 10,000 थी उसको भी अब बढ़ाकर 18,000 रुपए देने की बात यहाँ पर चल रही है। विस्तार के साथ इसी खबर को हम जानेंगे कि किन-किन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ये सैलरी बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा और किन-किन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सैलरी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल आपकी बात पर, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये खबर है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी 8 से 11,000 रुपए तक बढ़ाने की यहां पर बात की गई है। चलिए आगे जानते हैं कि इस सैलरी का लाभ किन किन को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में, जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, वो 4 कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। उन 4 कैटेगरी में एक होती है स्किल्ड कैटेगरी, अनस्किल्ड कैटेगरी और सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड कैटेगरी। इन 4 कैटेगरी के अंदर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं। तो यहाँ पर किन किन कैटेगरी का जो है बात कहा जा रहा है, चलिए वो भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन 2027 से पहले करीब 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस जो बढ़ी हुई सैलरी का लाभ देने की जो बात कही गई है, उनमें 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात की जा रही है। जबकि अगर देखा जाए डेटा के अनुसार, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विभागों में अगर बात की जाए तो इससे कहीं ज्यादा होने का अनुमान है। साथ ही सरकार ने इन कर्मचारियों को मानदेय में भारी बढ़ोतरी करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर तकनीकी सहायकों तक के वेतन में 8 से 11,000 रुपए की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर कुछ एक क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की गई है या फिर किसी खास कैटेगरी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। यहाँ पर सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि सरकार ने केवल मानदेय ही नहीं बढ़ाया, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवच भी दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा कवच जैसे कि इनका ईपीएफ जो कटता है, उसको यहाँ पर 13% ईपीएफ का यहाँ पर, जबकि 12.5% होना चाहिए, 12.5% के आसपास जो है ईपीएफ कटता है किसी भी सैलरी का। तो यहाँ पर लगभग लगभग इसको कैलकुलेट किया गया है, तो 13% ईपीएफ आपकी सैलरी से डिटेक्ट होगा। साथ ही 3.25% ईएसआईसी का पैसा आपको मिलेगा। यानी ईएसआईसी जो होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं जल्द ही कुछ वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसका आपको एक जो है अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही ईपीएफ के क्या लाभ आपको मिलते हैं, आगे के सेशन में या आगे की वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि चपरासी यानी चौकीदार या चपरासी आप पहले काम करते हैं तो 10,000 जो आपका मानदेय था उसको 18,000 करने का यहाँ पर बात कहा गया है। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक यानी की पंच ऑपरेटर की भी बात की गई है। जो 14,000 जिनको मिलता है उसको 23,000 बढ़ाकर कर दिया गया है। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर अगर आप हैं तो 14,000 आपकी सैलरी है तो उसको बढ़ाकर 23,000 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी कोई कैटेगरी की बात नहीं की गई है कि अनस्किल्ड कैटेगरी को फायदा मिलेगा। लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन जैसे ही सरकार की ओर से जारी किया जाएगा, मैं उस नोटिफिकेशन को विस्तार के साथ आपके समक्ष रखूंगा कि क्या कुछ ऑपरेटरों का बढ़ाया गया है, कौन कौन से कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को यहाँ पर इसका लाभ दिया जाएगा, क्या ये सभी सब कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि मिनिमम वेज के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो इसका लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा। और पर्सनली अगर कोई लेटर जारी हुआ है तो उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो फिर किस किस कैटेगरी में किन किन कर्मचारियों को लिया जाएगा। हालांकि ये खबर आपकी लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखना उचित समझा। तो अगर आपको ये पसंद